अस्सलाम वालेकुम। बच्चों में सॉलिड फूड शुरू करवाना एक बहुत अहम स्टेज है। एज ए पेरेंट आपके पास कुछ मालूमात होनी चाहिए ताकि जब आप अपने बच्चे के सॉलिड फूड शुरू करवाएं तो आप मुकम्मल तौर पे तैयार हों। आज हम बात करेंगे कि बेबी को सॉलिड फूड यानी ठोस ग़िज़ा किस उम्र में शुरू करवानी चाहिए, आपके पास कौन सी अशिया होनी चाहिए। एज ए पेरेंट आपको कैसे मालूम होगा कि आपका बच्चा आप सॉलिड फूड शुरू करने के लिए बिल्कुल तैयार है। दिन का कौन सा हिस्सा बेहतरीन है जब आप सॉलिड फूड यानी ठोस ग़िज़ा शुरू करवाएंगे, कौन से काम आपने नहीं करने। WHO, अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स और तमाम इंटरनेशनल गाइडलाइंस के मुताबिक आपने अपने बच्चे को 6 माह की उम्र से ठोस ग़िज़ा शुरू करवानी है, इससे पहले बिल्कुल शुरू नहीं करवानी। अक्सर पेरेंट्स का सवाल ये होता है कि क्या हम 4 माह पर शुरू करवा दें, तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। 6 माह से छोटे बच्चों का डाइजेस्टिव सिस्टम यानी निज़ाम हज़म खुराक हैंडल करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। इसके अलावा उनके गुर्दे यानी किडनीज भी नमकियात हैंडल करने के लिए बिल्कुल भी अभी मैच्योर नहीं हुए। ये भी देखा गया है कि जिन बच्चों को 6 माह की उम्र से पहले ही खुराक शुरू कर दी जाती है उनमें फूड एलर्जीज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा शायद उस वक़्त आपको कुछ महसूस ना हो, लेकिन जब ये बच्चे बड़े होते हैं तो और भी बहुत सी किस्म की एलर्जीज का इनको सामना करना पड़ता है और इनके निज़ाम हज़म के अक्सर मसाइल रहते हैं। हर बच्चा दूसरे से मुख्तलिफ होता है। आपको एज ए पेरेंट कैसे मालूम होगा कि अब आपका बच्चा तैयार है कि उसको सॉलिड फूड यानी ठोस ग़िज़ा शुरू कर दी जाए। आपका बच्चा सहारे के साथ या सहारे के बगैर बैठ सकता हो, अपनी गर्दन सही तरह संभाल सकता हो। जब आप उसको खाना खिला रहे हों तो उस दौरान अपनी गर्दन बिल्कुल सही तरह संभाल कर बैठने के काबिल हो। जब आप खाना खा रहे हों तो वो दिलचस्पी लेता हो, देखता हो कि आप क्या खा रहे हैं। इर्द गिर्द कोई भी कुछ खा रहा हो या उसको मुंह की तरफ लेकर जा रहा हो तो वो इंटरेस्ट शो करे। जब आप मुंह में उसके खाना डालें तो वो उसको मुंह के अंदर रखे, थोड़ा सा हिलाए, चबाए और फिर निगलने की कोशिश करे। ज़बान से पुश करके बाहर ना निकाले। जब आप अपने बच्चे को ठोस ग़िज़ा शुरू करवाने लगें तो कुछ चीज़ें आपके पास होना लाजमी है। स्पून यानी चम्मच BPA फ्री सिलिकॉन के बने हुए हों। सिलिकॉन के चम्मच बहुत नरम होते हैं, महफूज भी होते हैं। बच्चे के मुंह में जाएं तो बच्चे उनको भी चबाते हैं। 6 माह की उम्र में बच्चे के मसूड़े सख्त होते हैं, दांत भी निकल रहे होते हैं, तो सिलिकॉन के स्पून बच्चों के मसूड़ों को भी सुकून देते हैं। खाना खिलाने के लिए आप जो बाउल का इस्तेमाल करें वो भी सिलिकॉन के बने हुए हों, BPA फ्री हों। आप जब उसको सॉलिड देना शुरू करेंगे तो ऐसा भी होगा कि बच्चे बाउल से खेलते खेलते उनको उठाकर नीचे फेंक देंगे या अपने ऊपर उलट देंगे। तो ऐसे बाउल भी दस्तयाब हैं जिनको सक्शन बाउल कहा जाता है। वो बेहतर हैं क्योंकि ये टेबल के साथ फिक्स हो जाते हैं और गंद भी नहीं पड़ता। अपने बच्चे को हमेशा चेयर यानी कुर्सी पर बिठा कर खिलाएं। आप इसके लिए बेबीज़ के बने हुए ख़ास तौर पर हाई चेयर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका फ़ायदा ये होगा कि आपके सामने होगा, आपको अपना बच्चा नज़र भी आता रहेगा कि क्या खा रहा है। आप उसको गोद में बिठाकर ना खिलाएं। दूसरा फ़ायदा ये होगा कि जब सब खाना खा रहे होंगे तो वो भी अपनी हाई चेयर में बैठकर साथ में खाना खाए। ये उसकी नशोनुमा के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए बेहतरीन है। ठोस ग़िज़ा के साथ जब भी पानी दें तो बेबी कप का इस्तेमाल करें। फीडर से पानी बिल्कुल भी ना दें। बिब्स का इस्तेमाल बहुत अहम है, वरना हर वक्त आप अपने बच्चे के कपड़े चेंज करवा रहे होंगे। बेहतरीन बिब्स भी सॉफ्ट प्लास्टिक सिलिकॉन की बनी हुई होती हैं। इनके आगे एक पॉकेट होती है, जो कुछ भी बच्चे के मुंह से गिरेगा वो इस पॉकेट में आके गिरेगा। ये आसानी से धुल भी जाती हैं और गंद भी नहीं पड़ता। इसी तरह कपड़े की बनी हुई पॉकेट वाली बिब्स भी दस्तयाब हैं, लेकिन इनको धोने में प्रॉब्लम रहती है और इनके ऊपर से दाग साफ करने में भी मसला रहता है। फिर इस तरह की बिब्स भी दस्तयाब हैं जो शर्ट की तरह होती हैं, उनके लंबे बाजू होते हैं। इससे भी गंद कम फैलता है और बच्चे के कपड़े भी ख़राब नहीं होते। बहुत ज़रूरी है कि जब आप अपने बच्चे को पहली दफ़ा सॉलिड फूड शुरू करवाएं तो दिन का ऐसा टाइम हो कि आप भी बहुत ज़्यादा थके हुए ना हो और आपके बच्चे का मूड भी अच्छा हो। दिन का बेहतरीन वक्त सुबह का है या दोपहर का, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे शाम के औकात में बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े होते हैं, उनके पेट में दर्द, गैस या इन्फेंटाइल कोलिक के मसाइल होते हैं। इसलिए दिन का वक्त बेहतरीन है। ऐसे काम जो आपने बिल्कुल नहीं करने। अपने बच्चे को खाना खिलाते हुए जब आप पानी दें तो कप का इस्तेमाल करें। फीडर का इस्तेमाल आपने बिल्कुल नहीं करना। सॉलिड शुरू करवाते हुए बच्चे को मोबाइल, टैब बिल्कुल ना दें और टीवी के सामने बिठाकर ना खिलाएं, क्योंकि इस तरह उनको शुरू से ही स्क्रीन टाइम की आदत पड़ जाएगी। गोद में बिठाकर बिल्कुल ना खिलाएं, कुर्सी पर बिठाकर खिलाएं ताकि वो आपके सामने हो और आप उस पर नज़र भी रख सकें।
اپنے بچے کو کبھی بھی لٹا کر کھانا کھلانے کی کوشش نہ کریں اور نہ ہی اپنے بچے کو فیڈر میں کھانا ڈال کر دینے کی کوشش کریں۔ اکثر پیرنٹس فیڈر کا سوراخ کھلا کر کے اس میں سے ان کو کھانا دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ آپ نے بالکل بھی نہیں کرنا، یہ بچے کے لیے بہت نقصان دہ ہے۔ نہ صرف ان کے دانت خراب ہوتے ہیں، سانس کی نالی میں پھنسنے کا بھی خدشہ ہوتا ہے اور ان کو سالڈ فوڈ کھانے کی عادت ہی نہیں پڑتی۔ اپنے اور اپنے بچے کا خیال رکھیے گا۔ بہت شکریہ۔